अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 360 के नए मौजू के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। नाज़रीन, इस वक्त हम जिस जगह पे मौजूद है ये पोलो ग्राउंड है। पोलो ग्राउंड में वैसे तो पोलो ग्राउंड को अब जो है वो बड़ा खूबसूरत कर लिया गया है। यहाँ पे जो है फूल वगैरह लगा लिए गए थे और यहाँ पे पूरी जो है वो ग्रीनरी कर ली गई थी। अब पोलो ग्राउंड को एक और इनिशिएटिव दिया गया है। पोलो ग्राउंड के अंदर जो है वो मज़ीद जो इनको खूबसूरत में इजाफा करने के लिए यहाँ पे परिंदे रखे गए। अब पोलो ग्राउंड के लिए यहाँ पूरा पिंजरा रखा गया है जिसके अंदर परिंदे, लोग आएँ, फैमिली यहाँ पे आकर कुछ जो है वो इंजॉय भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। मुख्तलिफ जो है यहाँ पे परिंदे रखे गए हैं और आप देख सकते हैं अंदर भी जो है वो फूल रखे गए हैं ताकि जो है परिंदे भी अंदर खुशी खुशी रह सके। तो अब यहाँ पे इंसान तो यहाँ पे अब देखते हैं कि कितना जब आते हैं तो सुकून महसूस करते हैं। अब यहाँ पे परिंदे भी आएंगे तो वो भी अच्छा उनको लगेगा। लेकिन यहाँ पे मुर्तज़ा अवाब साहब की जानिब से इसका इफ्तिताह कर लिया गया है। अब से कुछ देर बाद जो है मुर्तज़ा अवाब इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखेंगे। इस पूरे जो है इनिशिएटिव के हवाले से वो क्या कहते हैं इस पर बात करेंगे और यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे जो ये इसको देखते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। आज हम कराची का मशहूर ज़माना बाग कह लें, पार्क कह लें, गार्डन कह लें, जो बाग़ जिना के नाम से जाना जाता है या बारादरी के नाम से जाना जाता है, उसमें मौजूद है। और इस बाग में, इस बारादरी में रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग आते थे, आते हैं और इंशाल्लाह आते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ बुनियादी फैसिलिटीज़ का फुक़दान था। बल्दिया उज़्मा कराची ने जब से मैंने इसकी कमान संभाली, हमने हद्दुल इम्कान कोशिश की कि जो कराची की ओपन पब्लिक स्पेसेस हैं जहाँ पर लोग आते हैं सैर व तफरी के लिए, उनको जितना बेहतर बनाया जा सके, उनके दरवाज़े जितने शहरियों के लिए खोले जा सकें, उन पर काम किया जाए। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप में से एक सहाफ़ी भाई का जिसने मेरी तवज्जो मबजूल कराई इस बाग की कुछ सिचुएशन के हवाले से। और चंद माह पहले मैंने यहाँ का विज़िट किया और मेरे बिल्कुल पीछे आपको जो इस वक्त स्ट्रक्चर नज़र आता है, ये एक तबाहाली का शिकार अधूरा सा एक स्ट्रक्चर था जिसके बारे में कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि क्या यहाँ पर बनाया जा सकता है। दुनिया भर में एक कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं बर्ड एवियरी। बच्चों को परिंदों का, जानवरों का शौक़ होता है, वो महजूज होते हैं इन चीज़ों से। तो बल्दिया उज़्मा कराची ने फ़ैसला किया कि उस अधूरे स्ट्रक्चर को, जिसमें कोई नर्सरी शायद बनाई जा रही थी कोई 10-12 साल से, उस स्ट्रक्चर को बर्ड एवियरी के तौर पर कन्वर्ट किया जाए। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि 2 माह के अरसे में वो चीज़ जो कि 10-12 साल तक कंप्लीट नहीं हुई थी, उसको 2 माह में बल्दिया उज़्मा कराची के पार्क्स डिपार्टमेंट ने कंप्लीट किया। और आज आप मेरे पीछे ये खूबसूरत बाग़ जिना में इजाफ़ा देख सकते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ इक़साम के परिंदे, तोते बल्दिया उज़्मा कराची ने रखे हैं ताकि शाम में जब हमारे बुज़ुर्ग वॉक करने के लिए यहाँ पर आते हैं, हमारी माएँ बहनें यहाँ पर सैर व तफरी के लिए आती हैं, हमारे बच्चे जिस गुंजान आबाद इलाके में रहते हैं वो यहाँ पर आते हैं, तो उनके पास तफरी का एक मौका मैसर होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं, शहरी आएँ, लुत्फ़अंदोज़ हों। इसके साथ साथ जो लोग इस पार्क को इस्तेमाल करते थे वो कहते थे कई सालों से इसकी लाइटिंग बंद थी, यानी कि दिन में गर्मी बड़ी होती है, लोग शाम में चंद घंटे इस्तेमाल कर पाते थे। जब मौसम ठंडा हो जाता है तो चूँकि लाइट नहीं थी, इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। तो जिस तरह हमने बाकी पार्क्स को रिहैबिलिटेट किया, रिवाइव किया, उसी तरीके से इस पार्क के अंदर भी हमने यही काम किया और इसकी लाइटिंग को भी हमने यकीनी बनाया है और लाइटिंग को अब शहरियों के लिए खोल दिया गया है। और तीसरी चीज़, सैर व तफरी में कराची शहर में चाय, पैटीज़, कोल्ड ड्रिंक, जूस एक बड़ा अहम जूस है। तो यहाँ पीछे मैं आपको भी इसके बाद लेके चलूँगा। एक अगेन अधूरा सा स्ट्रक्चर था, बंद पड़ा हुआ था, उसको भी हमने कंप्लीट किया है जापानीज़ गार्डन के तौर पर एक खूबसूरत
लोटस लेक हमने बनाई है, एक ऐसी जगह उस जापानीज़ गार्डन में क्रिएट किया ताकि लोग वहाँ पर आके कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी सकें। जिस तरह पार्क में दुनिया भर में लोग एंजॉय करते हैं, हमारा वाहिद मेरे ख़्याल में बदकिस्मत मुल्क है या शहर है जहाँ पर पार्कों के अंदर कोई इस तरह की इंटरटेनमेंट की कार्रवाई नहीं हो पाती, बिकॉज अदालती फ़ैसले आ जाते हैं। तो हमने कोशिश की है कि उन पार्कों की रौनकों को बढ़ाएं, लोग जो उन पार्कों का रुख करते हैं उनको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। और इस सिलसिले में आपने देखा कि बाग़ इब्न कासिम हो, सफारी पार्क हो, बाग़ रुस्तम हो, फ्रेयर हॉल हो, बर्न्स गार्डन हो, चिड़ियाघर हो और अब ये बाग़ जिना हो, इन तमाम जगहों को उसी बल्दिया उज़्मा कराची ने उसी कानून के तहत और उन्हीं वसाइल के तहत ठीक किया और उसके दरवाज़े कराची के शहरियों के लिए खोले हैं। और मैं समझता हूँ इस तरह के और बहुत सारे ओपन पब्लिक स्पेसेस हैं जिसके ऊपर बल्दिया उज़्मा, हमारी DMCs, सिंध हुकूमत मिलकर काम कर रही है, जिनको आइंदा चंद रोज़ में आप मुकम्मल होते हुए देखेंगे, कंप्लीट होते हुए देखेंगे। ये जो बेहतरी का सफ़र स्टार्ट हुआ है, इंशाअल्लाह इसी तरीके से, इसी तर्ज से आगे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, कराची शहर में खूबसूरती में मज़ीद इजाफा किया जा रहा है। पार्क्स में जो है मज़ीद जो है खूबसूरती बढ़ाई जा रही है। अब जो है पार्क में परिंदे किसी ज़माने में सुनते थे चिड़ियाघर में होते थे, अब पोलो ग्राउंड में भी परिंदे जो है रख लिए गए। इस वक्त हमारे साथ DG साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे आप, जो है शहर में इजाफा खूबसूरती बढ़ती जा रही है और शहर में जो है मुख्तलिफ पार्क्स में भी अब जो है वो परिंदे रख रहे हो, पार्क्स को ग्रीनरी किया जा रहा है। और अभी मुर्तज़ा वाब साहब ने भी ये बात की कि अब हम शहर को मज़ीद बाउंड्री वाल को भी देखेंगे और शहर में मज़ीद जो है खूबसूरती में इजाफा करेंगे। तो आप क्या कहेंगे, ये पहली दफ़ा इनिशिएटिव लिया जा रहा है, तो उन फैमिलीज़ के लिए क्या पैगाम देंगे जो यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे आती हैं? मेरा एक तो ये कि बहुत शुक्रिया कि आप आए, आपने ये देखा और अपनी आंखों से देखा कि कितनी खूबसूरत एवरी हमने बनाई है और परिंदे छोड़े हैं और लोग आके हमें गिफ्ट भी कर रहे हैं परिंदे। बल्कि हम रिक्वेस्ट करेंगे लोगों से कि आएँ और यहाँ पे छोड़ें, इसको अपना समझें, ये उन्हीं के लिए, उनकी इंटरटेनमेंट के लिए, और इसको मज़ीद बेहतर बनाएँ और हमें भी एडवाइस करें और ख़ुद भी इसमें जो है मज़ीद परिंदे छोड़ें। तो हमने ये एवरी बनाई थी, जो कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब जब आए, उन्होंने मुख्तलिफ़ पार्कों का विज़िट किया, यहाँ पे आए तो उन्होंने ये जगह सेलेक्ट की कि इस जगह पे एवरी होनी चाहिए। तो उनके विज़न के मुताबिक हमने फिर ये डिज़ाइन की और फिर माशाल्लाह आज देख रहे हैं आपके इसमें परिंदे भी हैं और ब्रीडिंग भी कर रहे हैं परिंदे और इंशाल्लाह और बढ़ेंगे ये। और ये सारे गिफ्ट हैंगे, मुख्तलिफ़ गिफ्ट्स हैंगे ये परिंदे जो दिए गए, इसमें म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेटर साहब की तरफ से और डिफरेंट लोग जो हैं हमें गिफ्ट करके जा रहे हैं। और लोग, मेरी रिक्वेस्ट है कि बस इसका ख्याल रखें लोग। अच्छा, पहले परसेप्शन एक बीच में बन गया था पार्कों के हवाले से कि नेगेटिविटी है, मवाली आ जाते हैं। अब जो है जो खूबसूरती आप बढ़ा रहे हो, इसमें लोगों को अभी तक जो है मैसेज नहीं गया, तो ज़ाहिर मीडिया के ज़रिए ही मैसेज ये जाएगा कि अब जो है वो पार्कों को खूबसूरत और मज़ीद अच्छा बनाया जा रहा है और इसमें मुर्तज़ा वाब सबसे ज़्यादा आगे आगे पेश है। तो आप क्या कहेंगे कि जो उन लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे कि आप कौन से जो है अब इनिशिएटिव मज़ीद लिए जाएंगे ताकि लोग में ग्रीनरी में इजाफा हो, ऐसे परिंदे रखे जाएं? पुराने हम सुनते थे बड़ी बड़ी झीलें हुआ करती थी, अब क्या उस झीलों पे भी दोबारा काम होगा? तो इस पे पूरी बात करें और पूरा बताएं हमें। देखिए माशाल्लाह आपने देखा, ये हमने बनाया, लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इसका ख्याल रखें, सफाई का ख्याल रखें और मुख्तलिफ़ चीज़ों का पौधों का जो हमने अभी डेवलप किए हैं मुख्तलिफ़ पौधे, उसका ख़ास ख्याल रखें। इसके अलावा जैसे बैरिस्टर साहब ने भी बताया होगा आपको, हमने बहुत सी जगहों पे हम काम कर रहे हैं। जैसे किडनी हिल पार्क में हम एक आबशार बना रहे हैं जो बेनज़ीर आबशार के नाम से, जो कि मैं समझता हूँ कि इस खत्ते में तो ऐसी आबशार नहीं है। मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट आबशार, आर्टिफिशियल आबशार है जो नेचुरल प्रोसेस के तहत पानी वहाँ पे गिरेगा, जो 200 फीट लेंथ है उसकी और 25 फीट हाइट से पानी गिरेगा। वो एक इनिशिएटिव है, बहुत स्पेशल चीज़ है कराची वालों के लिए। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ पार्कों को डेवलप किया है बैरिस्टर साहब ने। तो मैं समझता हूँ कि मतलब चेंज कर दिया उसने माहौल को ना। अब तो लोग आके ख़ुद कह रहे हैं कि हम चेंज फील कर रहे हैं, ग्रीनरी को फील कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए ये अचीवमेंट है। हम लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बस आएँ, उसे एंजॉय करें, क्योंकि उनके लिए ये सारी चीज़ें, और वो उसका सफाई का और दरख्तों का और इन चीज़ों का ख्याल करें, इसकी ऑनरशिप लें।
आप एज अ शहरी आपको कितना अच्छा लग रहा है कि ये जो है पूरा मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। हाँ। मैं एक बहैसियत शहरी भी मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं इस वक्त, मैं तो तसव्वुर नहीं कर सकता था कि मैं पिंजरे के अंदर परिंदों के साथ खड़े होकर आप भी इंटरव्यू मेरा लेंगे और मैं इंटरव्यू दूंगा। मतलब ये अचीवमेंट है, रियली अचीवमेंट। मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। थैंक यू जी। नाज़रीन, आपने डीजी साहब की बात सुनी। उनसे पहले जो है वो मुर्ज़ावाब साहब की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब जो है मुख्तलिफ पार्क्स में जो है हम मुख्तलिफ इनिशिएटिव ले रहे हैं ताकि शहर में जो मुख्तलिफ पार्क्स हैं उसमें जो है वो बेहतरी आ सके और शहरी जो है वो पार्क में आसानी से आ सकें और शहरी जो है इसको देख के बड़ा इन्जॉय भी करें और घूम भी सकें, क्योंकि पहले पार्क्स के बीच में जो है ख़त्म हो गई थी, मुख्तलिफ जो है नेगेटिव परसेप्शन चला गया था। अब उसको तब्दीली की जा रही है और लोग उसमें ज़्यादा जो है इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं ताकि जो पोलो ग्राउंड है आज यहाँ पे परिंदों के हवाले से जो इनिशिएटिव लिया गया है, ये दीगर जो है मुख्तलिफ पार्क्स हैं, बड़ी बड़ी जो झील पार्क्स हैं उसमें भी मज़ीद इनिशिएटिव बढ़ाए जाएंगे और मुख्तलिफ खूबसूरत जो शहर के मज़ीद जो पार्क्स हैं उसमें भी खूबसूरती में इजाफा किया जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।